तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है राधे मोहन। स्वागत है आपका प्राइम एकेडमी में। आज हमारी लास्ट वीडियो है। हो सकती है कल वीडियो ना आए क्योंकि 4-5 दिन तक मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा। यदि करूँगा भी तो जो मेरे एग्ज़ाम हो रहे हैं उससे रिलेटेड करूँगा। कल मेरा एग्ज़ाम है ऐसे पेपर का, तो हो सकता है उस पर मैं कल वीडियो बताऊँगा उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, आप हमसे जुड़े रहिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त होगी, लगभग 5 दिन तक हमारा एग्ज़ाम चलेगा और उसके बाद हम कंटिन्यू आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे, जो आपके यूपीएससी जून 2018 के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप उसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले अटैम्प्ट में नहीं क्रैक कर पाया, दूसरी बार में किया और तीसरी बार में भी कर चुका हूँ। तो उसकी सारी रणनीति रहेगी, बुक लिस्ट रहेंगे और उस पर डिटेल में वीडियो भी बनाएंगे हम, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नील हरित शैवाल को आज जानेंगे। नील हरित शैवाल क्या है, नील हरित शैवाल के लाभ क्या हैं और नील हरित शैवाल के उत्पादन कैसे होती है। तो इस पर डिटेल में इन तीनों सेगमेंट पर हम चर्चा करेंगे। नील हरित शैवाल क्या है, तो नील हरित शैवाल को अंग्रेजी में ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, क्योंकि यह ब्लू होता है इसीलिए इसका नाम साइनो है। बैक्टीरिया जीवाणु होता है इसलिए बैक्टीरिया इसका नाम है। फाइलम मतलब होता है एक संघ होता है, फाइलम का मतलब संघ होता है, यूनियन किस संघ से बिलोंग करता है, तो साइनोबैक्टीरिया संघ से नील हरित शैवाल बिलोंग करता है, जो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्पादन करते हैं। ये लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और उससे ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यह एक जैविक खाद है और नाइट्रोजन धारी रासायनिक उर्वरक का सस्ता व सुलभ विकल्प है, जो धान के फसल को न सिर्फ 25-30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की पूर्ति करता है, बल्कि धान के फसल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसमें नाइट्रोजन को पूर्ति करके उसको बढ़ने में और उसके फसल को पैदावार में बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। देखिए दोस्तों, जो नील हरित शैवाल है यह करता क्या है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसका यौगीकरण करता है और यौगीकरण करके धान की फसलों को आंशिक रूप से नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। अब नाइट्रोजन यौगीकरण क्या है कि नाइट्रोजन यौगीकरण का मतलब यह हुआ कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो अमोनिया में बदल जाती है। तो नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना ही नाइट्रोजन यौगीकरण है, और उससे क्या होता है कि नाइट्रोजन की पूर्ति होती है धान के फसलों के लिए, जो काफ़ी फायदेमंद होता है धान के फसल के लिए। अब इसके अलावा क्या है, नील हरित का एक जैविक खाद है जिसे धान उत्पादक किसान अपने स्तर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसे अपने स्तर पर जो किसान हैं जो जानते हैं वो आसानी से तैयार कर सकते हैं। हम आगे इसमें चर्चा करेंगे कैसे इसको तैयार किया जाता है। नील हरित काई सामान्य रूप से धान की फसल को करीब 25-30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। ये आपको पता ही चल गया, पहले मैं डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ। यह काई उपचार के पश्चात प्रत्येक सीजन में अपने अवशेषों के द्वारा करीब 800 से 12 किलोग्राम तक सेंद्रीय खाद प्रति हेक्टेयर की पूर्ति करता है। अब आप सोच रहे हैं कि यह काई उपचार के पश्चात प्रत्येक सीजन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह हुआ दोस्त कि नील हरित काई जो होता है ना, जो लोग किसान होते हैं, जो लोग जानते हैं इसका उपयोग, वो लोग अपने धान की रुपाई से पहले, धान की जब रुपाई होती है उससे पहले एक पैकेट आता है नील हरित शैवाल का और उसको छिड़क देते हैं, और वो जो अपघटित हो जाता है, सड़ गल जाता है, तो उसी अवशेष को कह रहा है कि 800 से 12 किलोग्राम तक सेंद्रीय खाद प्रति हेक्टेयर की पूर्ति करता है। अवशेष जो होते हैं जो सड़ गल जाते हैं वो, और ये करता क्या है कि पृथ्वी की जो उर्वरा शक्ति है उसको काफ़ी बढ़ा देता है, उपजाऊ क्षमता भी कायम रहती है। नील हरित काई के द्वारा कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिससे बीजों का अंकुरण और फसलों में सामान्य रूप से वृद्धि होती है। नील हरित काई का एक यह प्रमुख गुण है कि इसमें रासायनिक पदार्थ एक स्रावित होता रहता है, और जो बीज अंकुरण लेने वाले हैं या जो फसल थोड़े बढ़ चुके हैं उनके वृद्धि में काफ़ी यह मदद करता है। यदि आप लगातार 3 या 4 साल तक अपने धान की खेती में नील हरित काई का उपयोग करते हैं तो आपको आने वाले सालों में पुनः उपचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसके जो उपयोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और यह काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाता है फसल के लिए। यह काफ़ी उर्वर शक्ति बना देता है पृथ्वी की। जैविक खाद के रूप में नील हरित काई के उपयोग के फलस्वरूप अतिरिक्त उपज मिलने से करीब 400 से 500 रुपये प्रति हेक्टेयर तक का शुद्ध आमदनी होता है। अब जब पृथ्वी उर्वरा हो जाएगी तो पैदावार बहुत अच्छा होगा, तो पैसा लाजमी है कि बढ़ जाएगा।
अब देखते हैं नील हरित इकाई के उत्पादन कैसे होती है, इसे कैसे किसान अपने स्तर से तैयार कर सकते हैं। तो जो 6 सेगमेंट आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, इन सबका आपको ध्यान रखना है जो लोग इसका उत्पादन अपने घर पर करना चाहते हैं, अपने खेतों में करना चाहते हैं। तो पहला है कि इसको छाया से दूर रखना होगा, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो छाया में रहेंगे तो ऐसा होगा नहीं। खुला स्थान चाहिए, बिल्कुल सूर्य का प्रकाश वहाँ निरंतर आना चाहिए। मातृ कल्चर का मतलब यह हुआ कि नील हरित जो शैवाल होते हैं उनका जो बीज होता है वो आपको 11 से 15 मीटर लंबा फील्डनुमा क्षेत्र होना चाहिए, उसमें पानी होना चाहिए और उसमें मातृ कल्चर जो बीज होता है, नील हरित इकाई का जो बीज होता है उसे मातृ कल्चर कहते हैं और उस बीज को वहाँ छिड़क दिया जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, सिंगल सुपर फास्फेट या रॉक फास्फेट भी कहा जाता है, उसको छिड़क दिया जाता है जो इसको बढ़ने में मदद करता है। फिर क्या करते हैं कि कीटनाशक दवाई जो होती है, जैसे मिथलियान हो गया या कार्बोफ्यूरान भी है, उसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो कीट होते हैं ना वो परेशान करते हैं नील हरित इकाई के फसल को, उसको खा जाते हैं, चाट जाते हैं। तो कीटनाशकों को ख़त्म करने के लिए इन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है और ये उसको बढ़ने में काफ़ी मदद करते हैं। आवश्यकता अनुसार चूना का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नील हरित शैवाल अम्लीय मिट्टी पर नहीं होते, ये क्षारीय या उदासीन मिट्टी पर होते हैं। तो नील हरित शैवाल की जो भूमि होती है उसको क्षारीय रहना होगा और यदि वो अम्लीय है तो उस पर चूना डाल दीजिए, जिससे उसकी अम्लीयता कम हो जाएगी। पास ही पानी का खेत होना चाहिए, क्योंकि यदि पानी का खेत नहीं होगा तो ये लोग नहीं बढ़ेंगे, इनकी वृद्धि नहीं होगी। इसे नील हरित इकाई जो होता है ये पानी में ही अत्यधिक उत्पादित होता है, जैसे धान की खेती में होता है, उसी तरह इनको पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, तभी ये बढ़ पाएंगे और अपना विकास कर पाएंगे। तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। ज़रूरत लोगों की मदद कीजिए, अपना ख्याल रखिए। और मेरा कल एग्ज़ाम है, कल वीडियो अगर आएगी तो ऐसे पर आएगी, मैं बताऊंगा उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए। वादा करता हूं कि आपका जो परीक्षा है जून 3 2018 को, उसको क्रैक करने में बहुत मदद करूंगा मैं। तो अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। वीडियो यहीं समाप्त।